तो ऐसे भी दिन मिल सकते हैं जिस दिन आप क्लास खोल के बैठे रहेंगे और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हैबिट में, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को इसकी सीरियसनेस समझाने के लिए हमें कुछ एक ऑल्टरनेट इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसी ऑल्टरनेट इंतजाम के तहत ही अटेंडेंस शीट का कॉन्सेप्ट लाए हैं कि अटेंडेंस शीट ऐसी जो बच्चा जब चाहे तब उसको एक्सेस कर पाए। और अगर उसको हम लोग डेली रूप में अपडेट करते रहेंगे और बच्चा उसमें देखता देखता रहेगा कि वो कितना ठीक जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, तो उसको लगेगा कि कुछ सीरियस चल रहा है, तो वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग की दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में बहुत ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं हो पाई थी। तो एक बार मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आप अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके टिक मार्क लगा दीजिए, यस वाला ऑप्शन कर दीजिए। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आज की बात हम लोग शुरू करते हैं। ये मटेरियल साइंस क्या है ना, मटेरियल साइंस क्यों पढ़ना है, इन चीज़ों को लेकर। तो हम लोग इंटरेक्टिव क्लास ही रखेंगे, है ना। और आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। आप लोग भी तैयार रहिए कि इस चीज़ को हमको जवाब देना है, आंसर करना है। और इसको पढ़ाने के दौरान ही हम लोग एक पीपीटी भी प्रिपेयर करते चलेंगे, ताकि उस पीपीटी को बना के मैं आप लोगों को सौंप सकूं और भविष्य में भी मेरे काम आ पाएगी। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसी के आधार पर आज हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये अपना सब्जेक्ट है मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसका
सब्जेक्ट कोड है KME 303 और आज हम लोग यूनिट 1 से शुरू करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है ना, कि मटेरियल्स के बारे में स्टडी क्यों करें। हाँ दीपक ने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए दीपक, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं सर। हाँ यूनिट 1 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक बार सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, एक बार आप लोग के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है हमें और इसको पढ़ने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर ये बात आज हम लोग रख पाएंगे तो यूनिट 1 शुरू भी कर लेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो मेन प्रश्न यही शुरू हम लोगों ने किया है कि मटेरियल को क्यों पढ़ना है, वाई स्टडी मटेरियल्स। क्या लगता है दीपक, आपका माइक कौन है, आप ही बताइए, क्या लगता है मटेरियल पढ़ना क्यों जरूरी है भाई। सर जरूरी सर हम लोगों को इसलिए है क्योंकि सर पूरा सब मटेरियल से ही सब बना हुआ है सर, हर चीज। बहुत अच्छा, एकदम स्पॉट ऑन जवाब था, बहुत अच्छी बात है। हाँ अनिकेत, आप अपना माइक अनम्यूट करिए भाई। हाँ सर। अनिकेत मिश्रा, हाँ क्या लगता है मटेरियल्स क्यों पढ़ना चाहिए, मटेरियल क्या होते हैं। सर मटेरियल इसलिए पढ़ना स्टडी करना है सर क्योंकि सर आगे उसका बहुत सारे यूजेस आएंगे, सारे मटेरियल्स रहेंगे सर उसमें। मतलब सीधे सर उसके पहला जवाब ये सीधे राजनीतिक जवाब है। बढ़िया, ठीक है। रवि विश्वकर्मा, आप अपना माइक अनम्यूट करिए भाई। हाँ क्या लगता है मटेरियल्स का क्या महत्व है आपके हिसाब से। रवि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब चलिए तो पक्का हो गया कि रवि तक आवाज पहुंच रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ होगा इशू, कोई बात नहीं। अभिषेक मौर्य से बात कर लेते हैं तब तक। अभिषेक आप अपना माइक अनम्यूट करिए, रवि आप माइक बंद कर लीजिए फिलहाल। जी सर। हाँ क्या लगता है अभिषेक, मटेरियल से क्या महत्व है। मैंने कल क्लास नहीं किया था। कल क्लास तो मैंने लिया भी नहीं था, अभी तक मटेरियल की कोई क्लास हुई नहीं, पहली क्लास चल कोई रही क्लास है। नहीं। अच्छा जी सर। चलिए तो इसमें से सिलेबस बताया था, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं हुआ था। आज एकदम पहली बात यही थी कि मटेरियल क्यों पढ़े हम लोग। मतलब सर आपके क्योंकि इसका सामने सब्जेक्ट रख दिया गया तो अब आपके सामने प्रश्न उठना चाहिए ना भाई, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़े हम। जी जी पहले हम उसके मटेरियल्स के महत्व की बात करते हैं, फिर सब्जेक्ट के महत्व की बात करेंगे। हाँ क्या लगता है मटेरियल्स का क्या महत्व है। सर, इसका हम लोग हमारे लाइफ में मटेरियल का बहुत अभी यूज होने वाला है, अभी यूज इसीलिए नहीं हमने है क्या, इस क्या लगता स्टडी करना है। हो रहा है है। सर। अनिकेत ने भी यही जवाब दिया था। चलिए बढ़िया, नीरज से बात करते हैं। नीरज आप अपना माइक अनम्यूट करिए भाई। यस सर। हाँ बताइए क्या लगता है ये सब्जेक्ट मटेरियल्स, क्या क्या महत्व है मटेरियल्स का, आपकी जिंदगी में क्या महत्व है मटेरियल का, बाकी छोड़िए, आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। सर हमारी जिंदगी में हाँ तुम्हारी जिंदगी में। मटेरियल से हम चलिए कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ध्यान में जाएगा मटेरियल के बारे में। तो अभी हम लोगों की बात जो है आशुतोष से होनी बाकी है, प्रवेश, दोनों प्रवेश से होने बाकी है। पहले आशुतोष से बात कर लेते हैं। आशुतोष क्या लगता है, आशुतोष मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है भाई अपनी जिंदगी में। जी सर। हेलो। मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है।
सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। प्रवेश प्रवेश से बात करते हैं, प्रवेश यादव से। प्रवेश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मटेरियल्स का क्या महत्व है, क्या लगता है? कुछ है जवाब आपके पास? सर जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है सर, वेस्ट मटेरियल, जी। हम उसको डिस्पोजल करके, उसको रीयूज करके हम लोग उसको ना सर, उसको मतलब उसको वापस हम लोग रीयूज कर सकते हैं। जैसे बॉटल हुआ, वेस्ट मटेरियल में कट पीस हुई। बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो आप सबसे बात करके थोड़ा सा मुझको आइडिया मिल गया कि अभी मटेरियल के बारे में आपकी क्या समझ बनी है। एक बच्चा बच जा रहा है, प्रवेश पाठक, वो कह रहा है कि वो चैट पे लिखना चाहता है। तो आप तब तक चैट पे बताइए आपकी ज़िंदगी में मटेरियल का क्या महत्व है। और ये कौन है? सर्वेश प्रोडक्शन हाउस। सर्वेश आप हो क्या? यस सर। हाँ, ये नाम इसको रीनेम कर लेना, ठीक है बच्चा? ठीक है सर। अब चलो, अच्छी बात है, तुम्हारा नाम प्रोडक्शन हाउस है। तो तुम बताओ पहले, तुम्हारे जिंदगी में मटेरियल का क्या महत्व है? मटेरियल का स्टडी इसलिए करते हैं सर जी, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी है कि हम उसका वो चीजें मटेरियल किसी न किसी मटेरियल से बनकर तैयार हुई है, इसलिए हमें मटेरियल के बारे में जानना जरूरी है। जैसे सर कोई ईंट उठ हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, वो जैसे सर ईंट हो गई तो छोटे छोटे कण किसी मटेरियल से बन के वो तैयार हुई है, इसलिए सर इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को कि हम लोग स्टडी क्यों करें। तो वाई स्टडी मटेरियल। तो अभी ध्यान से देखने जाए, है ना? आप जहाँ भी इस समय बैठे हैं, जहाँ भी, या लेट के सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो हम मटेरियल से घिरे हुए हैं। ये मोबाइल किसी मटेरियल से बना है, मोबाइल में लगा हुआ हेडफोन किसी मटेरियल से बना है, उसका चार्जर किसी मटेरियल से बना है, ये कुर्सी में जिस पे मैं बैठा हूँ ये किसी मटेरियल से बना है, ये लैपटॉप जो मैं यूज कर रहा हूँ किसी मटेरियल से बना है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी किसी मटेरियल से बना हुआ है ना? हमारा शरीर भी किसी मटेरियल से बना हुआ है। और इस शरीर को पोषण करने के लिए जो मैं खाता हूँ वो भी कोई मटेरियल ही है। तो मटेरियल का इतना महत्व है अपनी जिंदगी में। अपनी निजी जिंदगी में बात करने जाएं, अपनी स्वयं की बात करने जाएं, तो इतना महत्व हमारे मटेरियल्स का बनता है। तो ये वाला पोर्शन मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा हुआ है ना, ताकि हम लोग इस चीज को देख पाए कि इस पूरे स्पेस को इस स्लाइड को पूरा हम लोग लिख के भर भी देंगे, फिर भी मटेरियल्स का क्या महत्व है पूरा शायद ना बता पाए। लेकिन अगर समअप करने जाएं इस पूरी बात को, है ना, एक लाइन में डिस्क्राइब करने जाएं, तो हम मटेरियल से घिरे हुए हैं। हम जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं वो मटेरियल से ही करते हैं। हम भविष्य में जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो मटेरियल से ही करने वाले हैं। अभी तक जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है भूतकाल में वो भी मटेरियल से ही हुआ है। तो इतना इम्पोर्टेंस है मटेरियल का। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात करते हैं। लेवल बढ़ा के बात करने का मतलब कि हम लोग एक सामान्य मानव के रूप में बात कर रहे थे, सामान्य ह्यूमन बीइंग के रूप में, सामान्य स्टूडेंट के रूप में बात कर रहे थे कि मटेरियल क्यों स्टडी करना चाहिए। अब बात आती है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमें मटेरियल क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक दो लोगों का इनपुट लेते हैं। दीपक, क्या लगता है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमारे लिए मटेरियल की क्या महत्व है? बताइए। सर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर सर हम लोग को सर मटेरियल का इम्पोर्टेंस ये है सर कि सर कोई भी सर, कोई जैसे सर कोई भी मेटल हो गया सर, या फिर कोई मतलब कोई भी हम लोग को सर कोई पार्ट वगैरह सर, कोई भी चीज़ सर मतलब हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है, फिर कुछ भी करना है सर, तो फिर मटेरियल के सर मतलब वही यूज मतलब होंगे सर। जैसे मतलब सेमी कंडक्टर बनाना पड़ा है, फिर कंडक्टर बनाना पड़ा है, फिर कुछ भी बनाना पड़ा सर, तो फिर मटेरियल का तो सर यूज होता ही है। बिल्कुल सही बात। तो अब एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर हम देखने जाएं तो मैं या तो किसी मटेरियल से सीधे सीधे कोई वस्तु बनाने जाऊंगा, या कोई वस्तु बनने जा रही है, बनना चाहती है, मैं उसके डिजाइनिंग वाले पक्ष में जाऊंगा, या कोई वस्तु बनी हुई है मैं उसके इस्तेमाल करने के पक्ष में जाऊंगा।
अब अगर इन सारे ही पहलुओं को ध्यान में रख के हम लोग देखें तो ये समझ में आता है कि इसके लिए मुझे मटेरियल्स के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए मुझको ये पता है कि ऊष्मा पाके लोहा पिघलने लग जाता है, और ऊष्मा हटा लीजिए तो लोहा वापस से सॉलिडिफाई होने लग जाता है, वो जुड़ जाता है। तो ये बात हमें पता थी, तो हमने ये करके क्या किया, हमने वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। वहीं हमको ये भी पता है कि लकड़ी के पास अगर ऊष्मा लेके जाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी, वो पिघले उगलेगी नहीं, ये बात हमको पता है। तो अब अगर इस चीज को ध्यान से देखने जाए, है ना, तो हमारे आसपास लाखों एग्जाम्पल ऐसे हैं, करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं, अनगिनत एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सिर्फ मटेरियल ही हैं, और हम उन मटेरियल्स को समझते हैं तो उस मटेरियल के साथ मुझको कैसा रवैया रखना है, उस मटेरियल को कैसा उपयोग में लाना है, ये मुझको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए मुझको किसी एक ऐसी चीज की जरूरत है जिस पे मैं बैठ पाऊँ, है ना, और फिर एक ऐसी चीज की जरूरत है जिस पे बैठने के बाद मैं कुछ सामान रख सकूँ, कॉपी रख सकूँ, किताब रख सकूँ। अब बनाने को तो मैं इस चीज को हीरे का भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये काम लकड़ी बहुत अच्छे से कर सकती है, तो क्या किया, लकड़ी का सीट और बेंच बना लिया। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमको सिर्फ यही नहीं देखना है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर हम देखने जाएं तो हमारी जो पूरी बात है वो टिकती है इन 4 महत्वपूर्ण चीजों पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप स्क्रीन पे देखेंगे क्या मटेरियल्स में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे क्या पढ़ना क्या है। तो हमारा मटेरियल्स इंजीनियरिंग ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये इन 4 प्रमुख बातों पर ही टिका हुआ है। ये 4 प्रमुख बातें क्या है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, ट्रीटमेंट है और एप्लीकेशन है। अब ये एक एक चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरी सलाह ये है कि अगर कोई रफ कॉपी अगर आपने पास में रखी हुई है तो इस चीज को कहीं नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगा, और इसी के आधार पे ये फिर हम आगे बढ़ के बात भी करेंगे। हाँ नीरज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, तो अभी तक क्या बात हम लोगों ने करी, अभी तक हम लोगों ने ये बात करी कि मटेरियल्स का हमारे लाइफ में बहुत महत्व है, मटेरियल्स का एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बहुत महत्व है। मटेरियल्स एक तरीके से बेस बनेगा हमारे मैकेनिकल एप्लीकेशन का, यानी मैकेनिकल में मैं कुछ भी करने जाऊंगा तो मटेरियल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निकल कर आएगा, इसलिए मटेरियल्स को जानना बहुत जरूरी है। अब जब मटेरियल को जानने जाते हैं तो मैं किसी भी मटेरियल के बारे में ये 4 चीजें समझने जाता हूँ। पहली चीज मैं समझने जाता हूँ वो क्या है, वो है स्ट्रक्चर। मैं मटेरियल के स्ट्रक्चर को समझने जाता हूँ। अब मटेरियल के स्ट्रक्चर को क्यों समझना है, मटेरियल के स्ट्रक्चर को इसलिए समझना है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को समझकर ही इसको बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं, अभी मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। जैसे कोई चीज इस तरीके की बनी हुई है ना, तो जाहिर सी बात है इसको जोड़ने के लिए, है ना, इस एज का इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरा तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना, यानी ये पूरा ये जो सरफेस है इसको जोड़ सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हमने समझा हुआ, और स्ट्रक्चर सिर्फ बाहरी बात नहीं कह रहा हूँ, यानी उसके सबसे छोटे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे छोटे स्ट्रक्चर के भी जुड़ने का जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो उसके बड़े स्ट्रक्चर से जुड़ने जैसा ही है। जैसे लकड़ी देखने जाएं तो हमको पता है कि लकड़ी फाइबरस होती है, उसमें ढेर सारे फाइबर्स होते हैं। तो जब मैं लकड़ी के साथ कुछ काम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये लकड़ी जो है ये फाड़ी जा सकती है, ये काटी जा सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके फाइबर से मैं इसको यहाँ से काटना शुरू करता हूँ, तो कट जाती है। इसलिए मटेरियल का स्ट्रक्चर मुझे
पढ़ना है। फिर दूसरी चीज आती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज भी कई तरीके की होती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, थर्मल प्रॉपर्टी हो सकती है ना? तो ये बात मैं अभी से क्लियर कर दूं कि चूंकि सेकेंड ईयर में ये मटेरियल्स इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ उसी मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो मटेरियल हमारे काम में आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्टील का, है ना, और आयरन बेस्ड मटेरियल्स का बहुत यूज पड़ता है, तो हम लोग उन्हीं किसी मटेरियल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मेटल्स का, है ना, जिनका एप्लीकेशन रहता है, उन्हीं के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज के बारे में झलकियां तो सबकी बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन डिटेल में जो हम बात करेंगे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितने तरीके की होती हैं, इस पे हम लोग रुक के बात करेंगे। पहले ये समझ लें कि प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे एक मटेरियल हमने देखा कि जिसपे मैंने हथौड़े से प्रहार किया तो वो चकनाचूर हो गया। क्या हम ऐसे किसी मटेरियल को जानते हैं कि जिसपे आप हथौड़े से प्रहार कर दीजिए तो चकनाचूर हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो चैट पे जरा लिखिए उसका नाम, चैट में जाके उसका नाम लिखिए। कोई ऐसा मटेरियल हम जानते हो जिसपे हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वो चकनाचूर हो जाता है। ब्रिक बहुत अच्छा, एलईडी बहुत अच्छा, गोल्ड चकनाचूर कर रहा है आशुतोष, प्लास्टिक चकनाचूर कर रहा है अनिकेत। हाँ, ग्लास एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। प्रवेश पाठक ने लिखा है एलईबी। अब ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये एलईडी लिखना चाहता है। बढ़िया है, सही है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपका ध्यान जा रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आशुतोष ने जो जवाब दिया है ना उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। एक मटेरियल हम देखते हैं जिसपे आप हथौड़े से वार करो तो वो चपटा होता जाता है। ऐसा मटेरियल कोई हम जानते हैं क्या कि जिसपे हथौड़े से वार करिए तो वो चपटा होता जाता है? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड, बिल्कुल सही है, गोल्ड। गोल्ड है, मेटल है ना, कई एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। जी सर। अब इसमें देखने जाएं कि जो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी बात करने वाले हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब कि मशीन और फोर्सेस लगने पे कोई मटेरियल किस तरीके का बिहेव करेगा उसको कह रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जैसे कितने तरीके के फोर्सेस हम लगाते हैं, हम खींच सकते हैं किसी चीज को, है ना, हम किसी चीज को दबा सकते हैं, हम किसी चीज को मोड़ सकते हैं, हम किसी चीज को मरोड़ सकते हैं, हम किसी चीज को बेंड कर सकते हैं, हम किसी चीज को काट सकते हैं। ये सारे अलग अलग तरीके के फोर्सेस हैं, है ना? और इन फोर्सेस के लगने के बाद कोई मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, वो कैसा व्यवहार करेगा, इसको क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने पे कैसा बिहेव करेगा, वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी। कोई भी मटेरियल किसी केमिकल के संपर्क में आने पे कैसा बिहेव करेगा, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। कोई भी मटेरियल देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, होने में कैसा है, ये उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिटेल में। तो अभी तक क्या बात हम लोगों ने करी? हम लोगों ने बात करी कि मटेरियल में ये दो तरीके की चीजें हम लोगों को समझनी है। एक मटेरियल का स्ट्रक्चर समझना है और एक मटेरियल की प्रॉपर्टी समझनी है। सूर्य प्रकाश, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बच्चा, माइक बंद कर लो। जब बात करनी होगी आपसे तो हाँ, वेरी गुड। अब आता है तीसरा, ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमें किसी मटेरियल की ज़रूरत है कुछ बनाने के लिए, लेकिन हमको वो इतनी मात्रा में बनाना है और वो जिस मटेरियल से बनेगा वो मटेरियल बहुत महंगा है। हमको पता है कि एक दूसरा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ इससे मिलती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलती। तब मैं क्या करूँगा? मैं उपचार करूँगा उस मटेरियल का। ट्रीटमेंट का हिंदी हो रहा है उपचार। तो मैं उस मटेरियल का उपचार करूँगा ताकि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में कुछ आमूल चामूल परिवर्तन मैं कर सकूँ, कुछ बेसिक परिवर्तन मैं कर सकूँ। तो कोई मटेरियल हार्ड है ना, तो मैं उसको सॉफ्ट बना सकता हूँ। कोई मटेरियल सॉफ्ट है, मैं उसको हार्ड बना सकता हूँ। तो उसके तरीके हैं, उसके विभिन्न तरीके हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। करने को तो इसके बहुत से तरीके हैं। केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कह रहे हैं हीट ट्रीटमेंट। तो ये हो जाता है आपके मटेरियल्स इंजीनियरिंग का तीसरा खंबा। उसको क्या कह रहे हैं? ट्रीटमेंट। फिर चौथी चीज आती है एप्लीकेशन, कि उस मटेरियल का कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं या सर कहाँ हाँ अभिषेक बताइए। सर ट्रीटमेंट एक बार फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। अच्छा, फिलहाल हमने अभी डिटेल में ट्रीटमेंट नहीं बताया है, लेकिन क्या होता है इसको मैं एक बार फिर से रख देता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मटेरियल्स को जब पढ़ने जाते हैं तो इन 4 खंभों पे पढ़ाई होती है। पहला खंभा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, मटेरियल का, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज, कि मटेरियल किसी चीज के संपर्क में आने पे कैसा व्यवहार करेगा, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी होगी। तीसरी चीज आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी उपचार। मैं किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बदल सकता हूँ विभिन्न तरीकों को आजमा के, विभिन्न तरीके उसके ऊपर लगा के। उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रीटमेंट। जैसे कोई मटेरियल है वो बहुत मुलायम है, मैं उस मटेरियल को कठोर करना चाहता हूँ, तो उसका एक तरीका है। जैसे कोई मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, मैं उसको हार्ड करना चाहता हूँ, उसका एक तरीका है। उसको क्या कह रहे हैं? ट्रीटमेंट कह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि लोहे को, है ना, 700 डिग्री 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक कैसे गर्म करते हैं तो वो बहुत पिघलने की स्थिति में आ जाता है। पिघलता नहीं है, पिघलने की स्थिति में आ जाता है, और उसको तुरंत जो है ठंडे पानी में या नमक के पानी में या ठंडे तेल में फटाक से डाल देते हैं। इस प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं। पानी में जो डाला, इस प्रोसेस को कहा क्वेंचिंग, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा? हार्डनिंग। तो ये क्या हुआ? आपने हीट ट्रीटमेंट किया, ऊष्मा के द्वारा उपचार किया। तो ऐसा मटेरियल जो मुलायम था, आपने उसको गर्म किया और उसको अचानक से ठंडा कर दिया, इससे मटेरियल क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो ये कैसे होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है अभिषेक? ठीक है, फिर आता है चौथा खंबा। चौथा खंबा क्या है? क्या काम लेना है और कौन सा मटेरियल किस काम में आएगा, इसको क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन, यूज, उसका इस्तेमाल। तो हमारे मटेरियल्स के 4 खंबे होते हैं। अब अभी ध्यान से देखने जाएं तो ये चारों ही खंबे आपस में गुत्थम गुत्था है। गुत्थम गुत्था है मतलब कि सब एक दूसरे पे निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पकड़ते हैं एप्लीकेशन को, ठीक, ये कैसे जुड़ा हुआ है? जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही उसका इस्तेमाल होगा। ये बात समझ में आती है ना? जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर जैसा है, फाइबरस है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग वैसा ही करते हैं कि जहाँ पे भाई थोड़ा सा हमको दबाव झेलना हो वहां पे लकड़ी लगा देते हैं, जहाँ पे बहुत हमको हार्ड झेलना हो तो कोई हार्ड मटेरियल लगा देते हैं। तो इसको क्या बोला? जैसा स्ट्रक्चर हो वैसा एप्लीकेशन में लेकर आते हैं। ठीक, अभी एप्लीकेशन को केंद्र में रख के बात कर रहे हैं। फिर दूसरी है, जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसा ही एप्लीकेशन में लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर से मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये मटेरियल हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। अब ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है।
अब अगर हार्ड मटेरियल है, जहाँ पे हार्ड का यूज होता हो, जहाँ हार्डनेस का इस्तेमाल करते हैं, कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो ऐसा जगह इस्तेमाल करेंगे जो भाई थोड़ा सा सॉफ्ट होता हो। जैसे ट्रेन की पटरी है, क्या लगता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमको रिक्वायर्ड है सबसे ज्यादा? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, रेल की पटरी कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, डक्टाइल होनी चाहिए, ब्रिटल होनी चाहिए, टफ एंड इलास्टिक। बढ़िया, दीपक का जवाब एकदम सही आया है। तो हम देखने जाएं तो मैं अपनी रेल की पटरी जब बनाने जाऊंगा तो मैं कोई ऐसा मटेरियल यूज करूंगा जो सबसे पहले तो इलास्टिक, जो इतने ज्यादा भार की ट्रेन जब उस पर गुजरे तो वो उस भार को झेल के उसमें उतना ही परिवर्तन आए जितना आवश्यक है, और वापस से वो अपने शेप को रिगेन कर ले। वो टफ भी होना चाहिए, यानी इतना झेल सके कि उसकी लाइफ जो है बहुत लंबी हो जाए। अभी टफनेस क्या है डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं 1 या 2 क्लास में, है ना। हम हार्ड भी चाहते हैं कि भाई उस पर किसी तरीके का स्क्रैच ना पड़े, उस पर किसी तरीके का इंडेंटेशन ना हो पाए। तो क्या बात किया, जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसे काम में उसको हम लेकर आएंगे। फिर तीसरी बात आती है ट्रीटमेंट की। अब कोई वस्तु मैं उपयोग में लाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा उसका उपचार कर दिया तो मेरे काम में आ जाएगा। तो क्या किया, मैंने थोड़ा सा उपचार किया और अपने काम में उस वस्तु को लेके आ गया। अब अगर ध्यान से देखने जाएं तो खाली एप्लीकेशन ही हमारे केंद्र में नहीं है। अब मैं इन सारी ही चीजों को आपस में जोड़ सकता हूँ। जैसे जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, जैसी प्रॉपर्टी चाहिए होगी वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा प्रॉपर्टी होगा, और जैसा प्रॉपर्टिकल चेंज चाहिए वैसा ट्रीटमेंट होगा। अब ध्यान से देखने जाएं तो मैंने जो आप लोगों से सिलेबस को शेयर किया था, आपको अगर याद हो, ये सिलेबस है आपका। आप अपनी स्क्रीन को जूम करके, है ना, आप देख सकते हो। तो अब देखिए यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक में है क्या, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट 1 में हमको मिल जाता है स्ट्रक्चर, ये इतना हिस्सा देख रहे हैं ना। आपको यूनिट 1 में स्ट्रक्चर को पढ़ना है। यूनिट 1 के दूसरे पार्ट में हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज को कैसे नापा जाता है, मापा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज का दूसरा पार्ट है कि ये मटेरियल कब फेल होता है। ठीक है, तो मटेरियल का जो फेल होने का मसला है, मतलब कोई मटेरियल अगर मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात चाहता हूँ कि वो चले, है ना। और वो चले कैसे, किस पे निर्भर करेगा, वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे या उसकी प्रॉपर्टी पे निर्भर करेगा। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसी का एक्सटेंशन क्या हो गया, उसका फेलियर। वो फेल करेगा कि नहीं करेगा, इसको जांचने का जो तरीका है उसको क्या बोला, एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फिर कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। यानी ट्रीटमेंट के लिए जब जाने लगेंगे तब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि एलॉयज क्या होते हैं, है ना, उनका सोल्यूशन, उनका फेज, ये एलॉयज क्या होते हैं, उनका फेज डायग्राम कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बात किए रहेंगे तभी हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर पाएंगे। ये देखिए यूनिट 4 में आपके क्या आ गया, हीट ट्रीटमेंट। और 5वीं यूनिट में हम एक खास मटेरियल के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, स्टील, कास्ट आयरन, सुपर एलॉयज, टाइटेनियम एलॉयज, उनके यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो मटेरियल साइंस था हमारे 4 खंभों पे टिका है, आप देखेंगे कि वो चारों ही खंभे यहाँ पे मौजूद हैं।
तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए इतना बात करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे पूरा, और उसके बाद एप्लीकेशन। ये सीधा सीधा हम लोगों के सिलेबस में भी आ गया है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने जो प्रमुखता से रखनी थी ये बात हो गई। तो यहाँ तक अगर अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हम चाहेंगे कि उन प्रश्नों को ले लें। तो अगर आपको कोई प्रश्न करना है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप काइंडली आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो आप सबसे निवेदन है कि आप वो क्रॉस वाला साइन जो है ना वो बना दीजिए। अनिकेत ने यस किया हुआ है। अनिकेत कोई लगता है क्वेश्चन पूछना चाहता है। हाँ अनिकेत बताइए। अच्छा हटा लिया बढ़िया। ये बताओ तुम लोग प्रश्न पूछने से इतना भागते क्यों? प्रश्न बन नहीं रहे हैं कि मैं कोई प्रश्न बनवा नहीं पा रहा हूँ? क्या लगता है? मनीष गिरी, इस बंदे ने ज्वाइन किया अभी। मनीष माइक अपना भैया खोलो जरा। हेलो। तुम्हारे जितने लोग बोल रहे हैं सबकी आवाज आ रही है, बस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, उसके लिए बोलना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ मनीष आवाज आ रही है बच्चा? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। लेट हो गया मोबाइल से डिस्चार्ज, लाइट नहीं आ रही बराबर गांव में। ये तो इशू रहेगा सबके साथ। ये सर ठीक है लाइट प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, दूसरी जगह से चार्ज करना पड़ा है क्योंकि इन्वर्टर भी नहीं चार्ज हो रहा है। कुछ नहीं, अब बनेगा तो फिर सही होगा। टीचर भी समस्या को जो है झेल रहे हैं। ये सर यही प्रॉब्लम है, क्लास इसीलिए लेट हो गया। हाँ बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से कोशिश करना कि टाइम से आ पाए। ठीक है। यस सर। इसके अलावा मैं आप लोग को छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप सभी के टीचरों के पास एक अटेंडेंस शीट मैंने पहुंचाई है। वो अटेंडेंस शीट में वो आपका डेली अटेंडेंस 17 तारीख से तो लगा ही रहे हैं, तो वो लिंक आप तक पहुंच जाएगा, है ना। और अगर आप तक नहीं पहुंचता है तो आप इंडिविजुअली टीचर को थोड़ा सा है ना पूछ सकते हैं कि सर हमको अटेंडेंस शीट देखनी है, एचओडी सर ने बताया था। सर तो थोड़ा सा नहीं होता है क्या मनीष? सर, विवेक सर का ज्वाइन नहीं होता, लिंक वगैरह देते नहीं, पता नहीं, फिर सर उसको ओपन करते हैं तो होता नहीं, ज्वाइन मीटिंग करते हैं। अच्छा देखो, एक पीडीएफ हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना, उस पीडीएफ में हर फैकल्टी की लिंक और पासवर्ड दिया हुआ है। उसमें खाली राघवेंद्र सर की आईडी और पासवर्ड गलत है, वो हम लोग सही करके आपको भेज देंगे। ओके सर। है ना, बाकी आप वहां से लिंक को कॉपी कर लीजिएगा पीडीएफ में से, ब्राउजर में जाके पेस्ट करिएगा तो फिर वो कहेगा जूम को लॉन्च करने के लिए। मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ताकि बच्चे भी आसानी से समझ पाए, क्योंकि खाली मैकेनिकल क्लास तो चलनी नहीं है, मैकेनिकल से लेकर फार्मेसी तक सबकी चलनी है, तो सबके लिए वो वीडियो हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली है। अभी अपने पास 2 मिनट बचते हैं, 40 मिनट की क्लास होनी है, और लक्ष्य यही रहता है कि 30 से 35 मिनट का कंटेंट आपको दे पाए, क्योंकि लिखवाना है नहीं तो 30 से 35 मिनट बताना मुझको लगता है पर्याप्त हो जाता है। तो यहाँ तक की प्रमुख बात थी। अब थोड़ा सा हम लोग जो अपना अगला टॉपिक है, यानी जो यूनिट 1 है, वो हम लोग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 में 2 टॉपिक है, स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज इसलिए शुरू करेंगे तो प्रॉपर्टीज पे बात करना और समझना समझाना दोनों ही आसान है ना। और उसमें भी देखने जाएंगे तो हम लोग मेनली किस पे बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, उस इंट्रोडक्शन को वापस से रिपीट कर लेता हूँ, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो उसको ले लेते हैं। 1.5 मिनट की क्लास बची है, कितनी बात इस पे हो पाएगी।
तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसको कह रहे हैं? मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसको कह रहे हैं कि जब मैं किसी मटेरियल पे किसी तरीके का फोर्स लगाता हूँ, उस फोर्स के प्रभाव में वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है। जैसे कोई मटेरियल है, ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, ये बेंडिंग फोर्स मैंने उस पर लगाना शुरू किया, इस तरीके से दोनों तरफ से दबाव देना शुरू किया। क्या करेगा? मटेरियल मोड़ना शुरू होगा। जब उस पर फोर्स लगेगा तो मटेरियल क्या होगा? इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाएगा। अभी होने लग गया है, तो अब क्या होगा? कुछ मटेरियल यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रैक करके टूट जाएंगे। कुछ मटेरियल क्या करेंगे, वो बेंड होंगे, और जैसे ही आप इस फोर्स को हटाओगे तो मटेरियल वापस से कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हुआ, आपने फोर्स लगाया वो मुड़ गया, और आपने फोर्स हटाया तो वापस अपनी जगह पे आ गया। इसको क्या बोला? इसको बोला इलास्टिसिटी। ये एक तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन अ नटशेल, छोटी बात अगर करने जाएं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसको कह रहे हैं कि जो फोर्सेस हम लगाते हैं, उन फोर्सेस के प्रभाव में आपका मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, वो क्या है? आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो समय 30 सेकंड से भी कम बचा है। ये क्लास हो सकता है अचानक बंद हो जाए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरी ओर से ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय दिया। कल फिर से थैंक यू सर। थैंक यू सर।